वृषभ लग्न के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट पर विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके छठे घर के लिए चर्चा करेंगे। छठे घर का अगर देखा जाए तो शुक्र की जो प्लेसमेंट है अपने खुद के घर में ही बनेगी। तो देखिए लग्नेश होने के कारण ऐसा शुक्र, क्योंकि वैसे तो अपने घर में जा रहा है लेकिन लग्न को थोड़ा वीक कर सकता है अगर शुक्र के लिए कोई भी यहाँ सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है। यहाँ पे देखिए शुक्र एक शुभ ग्रह है, तो अगर शुक्र के लिए यहाँ कोई भी सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है, आपके 12वें घर में भी कोई प्लैनेट नहीं है, शुक्र के साथ भी कोई प्लैनेट नहीं है, किसी भी ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं है जो कि यहाँ शुक्र को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके, ऐसे केस में आपको स्वयं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लाइफ में काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ सकता है। भले ही शुक्र अपने ही घर में बैठो फिर भी यहाँ पे शुक्र वक्री हो जाते हैं तो शुक्र अपना जो प्रभाव है वो कम कर देंगे, शुभ प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। बेसिकली इस प्रकार का जो शुक्र है उसमें आप अपने जो सहकर्मी हैं, आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, ऑफिस में जो आपके कलीग्स हैं, उनको बहुत तेज़ी से प्रभावित कर सकते हैं और उनसे अपना काम भी कभी कभी आप निकलवा सकते हैं। ऐसा शुक्र है तो आपके आसपास जहाँ भी आप काम करेंगे, ऑफिस वगैरह में जहाँ भी आप रहेंगे, वहाँ पर स्त्रियों से आपको काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेज हैं। बट ऐसा शुक्र अगर पीड़ित हो तो वो मैरिड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लाता है और जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपका किसी से अट्रैक्शन हो, अफेयर वगैरह हो, फ्रेंडशिप वगैरह हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है, अगर ज़्यादातर ऐसा शुक्र शुभ ग्रहों से प्रभावित है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे शुक्र अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं, इवन अगर मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। अब यहाँ पे लेकिन देखा जाए तो अगर आप मैरिज के दृष्टिकोण से इस शुक्र के लिए विचार करें तो फिर सप्तमेश मंगल को भी देखना जरूरी होगा और सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट आपके बैठा है उसको भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। शुक्र यहाँ से 12th हाउस पे दृष्टि डालते हैं तो वो आपको भोग विलास, ऐशो आराम के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा उत्पन्न करते हैं और ऐसा शुक्र लग्जरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करवा सकते हैं। तो ऐसे में पैसा बचाना, पैसा सेव करने के लिए आपको थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल जरूर ही करना पड़ेगा। ऐसा शुक्र अब अन्य कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है, उन्हीं प्लैनेट से सिर्फ आपको फायदा मिल सकता है कुछ हद तक। बट यहाँ पे आप कौन कौन से भावों के स्वामी ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अपनी दृष्टि वगैरह डाल रहे हैं, या इवन वो शुक्र के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए ज़्यादातर उन भाव से आपको छठे घर के लिए काफ़ी फायदा होने के चांसेज हैं। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि आप अपनी जो रूटीन लाइफ है, जो आप अपनी डेली लाइफ है, उसमें बहुत ही अच्छे से कार्य करेंगे। आप काफ़ी सतर्क रहेंगे और अपना कार्य पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे, पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे। शुक्र लग्नेश होकर यहाँ आ रहे हैं तो अगर शुक्र किसी भी ग्रह से पीड़ित हो जाते हैं यहाँ पे, तो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा आपको। ऐसा शुक्र है तो जातक भले ही दूसरों के साथ अपना व्यवहार काफ़ी अच्छा रखेगा, दूसरों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से वो बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट भी कर लेगा, लेकिन रिश्तों को लेकर विशेष तौर पे ऐसा शुक्र चैलेंजेस ला सकता है। इसी तरीके से आपका शुक्र अगर केतु से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है, इवन मंगल से प्रभावित है तो मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ऐसा शुक्र है तो पार्टनर आपको कैरियर में सपोर्टिव जरूर होता है। आपके घरेलू लाइफ, आपकी कैरियर से जुड़ी हुई जो लाइफ है, ऑफिस वगैरह की जो लाइफ है, उसमें पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव देखा जा सकता है। लेकिन आपकी भी अपेक्षाएं जीवन साथी से फिर बहुत ही ज़्यादा रहती हैं और आपके जीवन साथी की भी। स्त्रियों को इस केस में थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि शुक्र आपका लग्नेश है और शुक्र छठे घर में चला गया, अपने घर में चला गया। तो शुक्र अगर किसी भी बुरे प्रभाव में नहीं है तो आपका वर्क प्लेस पे मान सम्मान बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वर्क प्लेस पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि शुक्र किसी भी अन्य प्लैनेट से प्रभावित नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों का शुक्र है वो किसी न किसी दूसरी प्लैनेट से प्रभावित होगा ही। तो या तो शुक्र पर उनके मित्रों का अगर प्रभाव है तो ज़्यादा बेहतर है, साथ साथ में यहाँ पर कोई भी अन्य प्लैनेट का अगर प्रभाव है या शुक्र के साथ भी अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो अगर वो एक एग्रेसिव प्लैनेट है, अगर वो एक फायरी ग्रह है तो वो ज़्यादा आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाएगा, विशेषकर आपके रिश्तों से, आपके कैरियर से भी। ऐसे में हालांकि वो ग्रह आपको रूटीन लाइफ में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। ऐसे जातक के बहुत ज़्यादा सौम्य व्यवहार की वजह से उसका अपने जो शत्रु हैं कुछ नहीं बिगाड़ पाती, इवन ऐसे जातकों के शत्रु होंगे भी नहीं। यहाँ पे अब 12वें घर में बैठे प्लैनेट का बहुत बड़ा रोल होगा क्योंकि शुक्र आपका यहाँ पे आ गया तो शुक्र की स्वयं की दृष्टि भी 12वें घर पे होगी। ऐसे में आप जिन लोगों के साथ काम करेंगे, ऑफिस वगैरह में जिन लोगों के साथ रहेंगे, हो सकता है आप उनमें से अपना एक पार्टनर भी चुनें मैरिड लाइफ के लिए, और हो सकता है आप उनमें से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका उनके साथ अट्रैक्शन है, अफेयर वगैरह है। तो शुक्र जो यहाँ 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं वो इस मामले में आपको रिलेशनशिप दे सकते हैं, आपको इवन अफेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं। और शुक्र का यहाँ जो दृष्टि रहेगा वो मंगल के घर पे रहेगा। तो ऐसा शुक्र कुछ हद तक आपके बेडरूम में आपकी कामुकता को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। साथ ही आपको स्त्रियों पर खर्चा करने के लिए शुक्र काफ़ी प्रेरित करेगा। ऐसा शुक्र है तो आप स्त्रियों से कोई भी अगर गिफ्ट नहीं लें, अगर यहाँ पर आप कोई भी ऐसा सामान एक्सेप्ट ना करें जिनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर आप कर सकते हैं।
ऐसे केस में देखिए छठे घर में शुक्र आ गए तो अब शुक्र की महादशा भी आपको काफ़ी मैटर करेगी। शुक्र की अगर महादशा है तो वो 20 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं अगर किसी भी स्पोर्टिव प्लैनेट का प्रभाव शुक्र पर नहीं है तो। ऐसे केस में आपके उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए जिनका यहाँ दृष्टि पड़ रहा है, तो उन भाव विशेष से आपको थोड़ा सपोर्ट मिलने की संभावना है। नॉर्मली हम देखा जाए तो छठे घर में हम एक क्रूर ग्रह को ज़्यादा बेहतर मानते हैं, लेकिन वैसे यहाँ लग्नेश हैं शुक्र और अपने घर में बैठे हैं, तो शुक्र का यहाँ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा और किसी भी अन्य फायरी ग्रह का प्रभाव पड़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा अगर आप शुक्र से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन ऐसा शुक्र है तो जहाँ तक अपना जो धन का प्रबंधन है, जैसे अगर वो कोई रिस्क वगैरह भी लेता है, लोन वगैरह भी लेता है, तो उसका वो प्रबंधन बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है। ऐसे जहाँ तक अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भोग विलास की लालसा में या जीवन में ऐशो आराम लग्जरी पाने की लालसा में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसके लिए वो एफर्ट नहीं करना चाहते उतना ज़्यादा, वो एकदम से आराम पसंद होते हैं। यहाँ ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट आपकी कुंडली के लिए निकल के आ सकते हैं। शुक्र जितना ज़्यादा फायरी ग्रहों से प्रभावित होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी अपने कैरियर से, अपने काम से, अपने जीवन साथी से, इवन अपने कलीग से भी। लेकिन अगर शुक्र पर मान लो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र स्वयं भी वक्री नहीं है और अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो निश्चित तौर पे शुक्र ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दे सकते हैं। अब जब वो 12वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो 12वां घर आपके चार्ट में मंगल का घर है और मंगल सप्तमेश भी है, इसलिए मैरिज, आपका बिजनेस वगैरह हो, बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह हो, उन मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र आपको भयंकर खर्चे करवा सकता है, आपकी हमेशा हमेशा के लिए जेब खाली कर सकता है। भले ही आपको पैसा कितना ही ज़्यादा आ जाएगा लाइफ में, लेकिन आप उसका यूज करेंगे, आप उसको सेव करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस हिसाब से, क्योंकि आपका वृषभ लगन बनता है और वृषभ लगन वाले जातक वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा जो शुक्र है वो आपके खर्चों को लगातार बढ़ाने वाला होगा और विशेष तौर पे जिनके साथ आपका फ्रेंडशिप है, अफेयर वगैरह, उन पर आप काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। ऐसा शुक्र है तो जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट चाहता है अपनी जो वर्किंग लाइफ है उसके बाद में, तो वो अपने पार्टनर के साथ समय बिताना पसंद करता है। इवन अगर मैरिड है तो रोमांस करना पसंद करेगा या वो पार्टनर के साथ एक तरीके से ज़्यादा समय उनको देना चाहेगा। अब लेकिन अगर आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जो शुक्र का 12वें घर पे प्रभाव है वो भी उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, या तो फिर 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी शुक्र पर अपना प्रभाव अवश्य ही डाल पाएगा। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसमें महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए शुक्र की महादशा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, 20 वर्ष की महादशा होगी, तो आपको कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा आने वाली है। बेसिकली ऐसी दशा अगर आपको मिड एज में आती है, 25 की एज, 30 की एज के आसपास अगर स्टार्ट होती है, तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस समय आप ज़्यादा बेहतर करने के लिए सक्षम भी होंगे अपनी लाइफ में। तो ऐसा शुक्र भले ही बहुत ही लेट एज में थोड़ा सा आपको फेम दे सकता है, लेकिन हार्डवर्क लेगा, मेहनत आपको फिर भी करनी ही पड़ेगी।